दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम टीपू सुल्तान की पूरी दास्तान तफसील से जानते हैं। टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में हुई थी, जो उस वक्त मैसूर सल्तनत का हिस्सा था। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम सुल्तान हैदर अली था, जो मैसूर के बहादुर हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान की वालिदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। बचपन से ही टीपू सुल्तान की परवरिश शाही अंदाज में हुई, लेकिन टीपू सुल्तान को सिर्फ ऐश ओ आराम नहीं सिखाया गया, बल्कि इल्म, दीन, सियासत और फन ए जंग की तालीम भी दी गई। कम उम्र में ही टीपू सुल्तान ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तोपखाने का हुनर सीख लिया था। कहा जाता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के साथ मैदान ए जंग में उतर गए थे। टीपू सुल्तान की बहादुरी देखकर दुश्मन भी हैरान रह जाते थे। एक मशहूर वाकया खूंखार बाघ का है। रिवायत के मुताबिक एक बार जंगल में अचानक एक बाघ ने हमला कर दिया। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र करीब 15 साल थी। टीपू सुल्तान ने निहत्थे हालत में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलवार से बाघ का सामना किया और उसे ढेर कर दिया। उसी वाकये के बाद से टीपू सुल्तान को बाघ से खास लगाव हो गया और आगे चलकर टीपू सुल्तान की पहचान शेर ए मैसूर के नाम से मशहूर हुई। सन 1767 में पहला एंग्लो मैसूर जंग शुरू हुआ। उस वक्त टीपू सुल्तान करीब 17 साल के थे। टीपू सुल्तान ने अपने वालिद के साथ मिलकर अंग्रेज फौज का डटकर मुकाबला किया। टीपू सुल्तान की जुर्रत और जज्बा देखकर हैदर अली को यकीन हो गया था कि टीपू सुल्तान आगे चलकर सल्तनत को मजबूती देंगे। दूसरा एंग्लो मैसूर जंग 1780 में शुरू हुआ। इस जंग में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र लगभग 32 साल थी। वालिद के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली और सल्तनत की कमान अपने हाथ में ली। गद्दी संभालते ही टीपू सुल्तान ने सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए कई इस्लाहात की। टीपू सुल्तान ने नई फौज तैयार की, तोपखाना मजबूत किया और रॉकेट टेक्नोलॉजी को तरक्की दी। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की बनाई हुई तोपें और रॉकेट लगभग 2 किलोमीटर तक वार कर सकते थे। अंग्रेज इन हथियारों को देखकर हैरान रह गए थे। अंग्रेजों की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तरक्की कैसे मुमकिन हुई। इन तोपों ने अंग्रेजी फौज में खौफ पैदा कर दिया था। तीसरा एंग्लो मैसूर जंग 1790 में शुरू हुआ। इस जंग में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को घेरने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने दिलेरी से मुकाबला किया, मगर हालात सख्त होते गए और 1792 में एक समझौता करना पड़ा। अब आता है सन 1799 और चौथा एंग्लो मैसूर जंग। उस वक्त टीपू सुल्तान 49 साल के थे। अंग्रेजों ने मैसूर पर आखिरी हमला किया। अंग्रेज चाहते थे कि नाम टीपू सुल्तान का रहे, मगर हुकूमत अंग्रेज चलाए। यह बात टीपू सुल्तान को मंजूर नहीं थी। टीपू सुल्तान ने साफ अल्फाज में जवाब दिया, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर भयंकर जंग हुई। टीपू सुल्तान ने अपनी 49 साल की जिंदगी में बेहद बहादुरी का काम किया था और इस आखिरी जंग में भी टीपू सुल्तान ने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और दुश्मन की फौज में खौफ भर दिया। जंग के दौरान एक अंग्रेज सिपाही ने टीपू सुल्तान के बाएं कंधे पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद टीपू सुल्तान लड़ते रहे और अंग्रेजों को जहन्नुम पहुंचाते रहे। आखिरकार लड़ते लड़ते ही टीपू सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 साल थी। जब टीपू सुल्तान का जनाजा ले जाया जा रहा था तो मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था कि आसमान भी टीपू सुल्तान के इंतकाल पर रो रहा था। उधर अंग्रेज खुशी मना रहे थे और गोलियां चला रहे थे, मगर बादलों की गरज के सामने गोलियों की आवाज दब सी गई थी। अंग्रेज हैरान थे यह मंजर देखकर। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। टीपू सुल्तान के जनाजे पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत भी गमगीन हो, क्योंकि आज एक
बहादुर रहनुमा इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान ने आखिरी सांस तक अपनी सल्तनत और अपनी आजादी के लिए जंग की। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। टीपू सुल्तान की जिंदगी बहादुरी, गैरत और इस्तिकामत की मिसाल है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।